नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझे पता था कि एक दिन मुझे ये वीडियो बनाने का अवसर मिलेगा। आज से कई महीने पहले जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस आज के समय काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, आप कह सकते हैं, इसकी जो शुरुआत हो रही थी, उस वक्त मोहम्मद मुइज़ू इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तभी से ही ना एक क्वेश्चन सामने आ रहा था कि देखो, इंडिया के बारे में मालदीव्स बहुत सारी खराब बातें तो बोल रहा है, मगर क्या इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियंस मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को देखकर, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, क्या वो अपने हॉलिडे पैकेजेस कैंसिल करके मालदीव्स में जाना बंद कर देंगे? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, विदेश नीति में क्या इंडियंस का इतना इंटरेस्ट है कि अपने देश प्रेम के लिए मालदीव्स, जो एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है कई इंडियंस की, क्या मालदीव्स को लोग त्याग देंगे? और उस वक्त मुझे याद है जनवरी में ना ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडियंस आज भी मालदीव्स में जा रहे हैं। कुछ खास ड्रॉप देखने को मिला नहीं इन द नंबर ऑफ इंडियंस गोइंग टू मालदीव्स, और लोगों ने कहा कि देखो, ये तो होना ही था, ये देशभक्ति वगैरह ये तो ऑनलाइन कुछ लोग ही है इसके बारे में बात करते हैं, रियलिटी में लोग जाते रहेंगे मालदीव्स। मगर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीने रुक जाओ। इशू क्या रहता है कि कई लोग हैं जो अपनी वेकेशंस कई महीने पहले प्लान कर चुके हैं, उनके लिए अपने पैकेजेस कैंसिल कर पाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। इमीडिएटली आप नहीं कर पाते क्योंकि आपकी फ्लाइट्स भी होती है, होटल बुकिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। बट जो रीसेंट डेटा सामने आया है, अब जनवरी से लेकर अब तक 2 डेढ़ महीने हो चुके हैं, तो अब जो डेटा सामने आया है ना, उसमें अब हम देख रहे हैं इंडियंस ने मालदीव्स को त्यागना शुरू कर दिया है एज ए हॉलीडे डेस्टिनेशन। मालदीव्स में 33% का एक ड्रॉप देखने को मिला है इन इंडियन टूरिस्ट्स, और ये चीज मालदीव्स को, मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बुरी तरीके से हर्ट करने वाली है। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, समय लगा है, मगर इंडियंस ने एक प्रॉपर, मैं कहूंगा, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, प्यार दिखाया है, और कई इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जा रहे। एक बार को आप आर्ग्यूमेंट के लिए कह सकते हैं कि जो 33% का ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप अगर होता 70-60% का तो बात बनती। देखो, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में आप एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखोगे इस नंबर में, क्योंकि इंडियंस इस बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से मालदीव्स के प्रेसिडेंट एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियन मिलिट्री को निकालने की बात कर रहे हैं, और ऑल टुगेदर इंडिया से मालदीव्स को दूर करने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें इंडियन टूरिस्ट इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी देखिए हो क्या रहा है कि मालदीव्स के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जो काफी हद तक न्यूट्रल थे, ये आपको याद होगा नाम, मोहम्मद नशीद, बहुत ही न्यूट्रल और मैं कहूँगा मालदीव्स के लिए अच्छे प्रेसिडेंट थे। ये आज के समय ये प्रेसिडेंट नहीं है। ये कह रहे हैं भारतीयों को कि प्लीज़ आप मालदीव्स को कंप्लीटली बॉयकॉट मत करिए। मोहम्मद मुइज़ू जो भी कर रहे हैं, इसकी सज़ा पूरे मालदीव्स को नहीं मिलनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यही है कि मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स को लीड कर रहे हैं, उन्हीं के अंडर चाइना के साथ रिसेंटली मालदीव्स ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। और रियलिटी देखो ये है कि ओवरऑल जो कंट्रीज़ का चार्ट है ना, कि किस कंट्रीज से कितने टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में, इसमें इंडिया लगातार नीचे स्लाइड कर रहा है। और आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया इन द फ्यूचर टॉप 10 से भी बाहर चला जाए, ये अच्छी बात है। वैसे इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, एक बार जो ये लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे जो ये लिस्ट है आप देख पाएंगे, ये एक्चुअली टॉप 10 मार्केट्स हैं मालदीव्स के लिए। इन कंट्रीज से मालदीव्स को सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे एज ऑफ February 27, 2024। इंडिया की रैंक ना 2023 में टॉप पे हुआ करती थी, अब इंडिया 6 पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना टॉप पे जा चुका है। चाइना का टोटल मार्केट शेयर मालदीव्स की टूरिज्म मार्केट में ये 13% है, और इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। रशिया के नंबर्स थोड़े से उल्टा कमी हुए हैं, चाइना के नंबर सेम है, इटली के नंबर सेम है, यूके के नंबर सेम है। इंडियंस ही अब बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं मालदीव्स में, और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे मालदीव्स के ओवरऑल डेट सिचुएशन में भी होगा। क्योंकि आपको समझना होगा यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तरफ मालदीव्स लगातार चाइना से उधार उठा रहा है, दूसरी तरफ जो इनका रेवेन्यू का सोर्स था, जहां से इनकी इकोनॉमी को पैसे आने थे, जिसमें से कुछ पैसा आप कह सकते हैं ये इवेंचुअली यूज करते अपना कर्जा चुकाने में, ये पैसा भी इनके पास कम आएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खराब, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है मालदीव्स के लिए। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आईएमएफ ने खुद डायरेक्ट वार्निंग दी है कि मालदीव्स आज के समय एक बहुत ही बड़े रिस्क में है, एक बहुत ही बड़ा एक्सटर्नल डेट का रिस्क है मालदीव्स के सामने ना। अब इंडिया के सामने देखो मेन इशू ये आने वाला है, अभी के लिए मोहम्मद मुइज़ू पावर में है,
और ये इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। चाइना से ये बहुत ज़्यादा लोन इन द फ्यूचर और उठा लेंगे। ये बात खुल के इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट खुल के कहते हैं कि पीपल ऑफ मालदीव्स आर सॉरी, मुइज़ू गवर्नमेंट चली जाएगी ना, विल सूल सटन डाउन एंड स्टॉप इंडिया रेटोरिक। अब ये आप बताइए, हम लोग इस साइकिल को कब तक दोहराएंगे कि अभी एक न्यूट्रल सरकार आई मालदीव्स में, फिर प्रो चाइना सरकार आ गई, और फिर ये बहुत सारा कर्जा ओढ़ लेंगे, और फिर इनका कर्जा चुकाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प हम करेंगे। ये साइकिल देखिए लंबे समय तक इंडिया टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया पर काफी बड़ा बर्डन आता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इवेंचुअली इंडिया को निकालना होगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया कुछ अकाउंटेबिलिटी डाले मालदीव्स पर, कि अगर आप एक ऐसी कंट्री जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इतना सपोर्ट नहीं करती बाकी रीजन में, उनसे आप बहुत ज़्यादा उधार उठा रहे हो, उनके साथ डिफेंस पैक्ट आप साइन कर रहे हो, तो शायद पूरी क्वाड कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकती है मालदीव्स पर, कि अब सारी जो क्वाड कंट्रीज है ना, उनसे टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, वहां से बिजनेस आपको कम आएगा। यहाँ पे परहैप्स आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सैंक्शंस हम ट्राई नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया मालदीव्स पे कभी सैंक्शंस लगाएगा। इंडिया किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस लगाएगा, इसके चांसेस काफ़ी कम है। जयशंकर साहब ने रिसेंटली इसके बारे में कमेंट करी थी कि जो सैंक्शंस का पूरा फिनोमिना है, ये एक बहुत ज़्यादा G7 कंट्री बेस्ड फिनोमिना है। वही लोग ज़्यादातर सैंक्शंस इम्पोज करते हैं। इंडिया सैंक्शंस के हक में नहीं है। By and large, it has not been India's foreign policy method really to do this sanctions issue. You know, the sanctions is something which is very much rooted in a Western way, or I would say a G7 way of working, because they control the means to apply the sanctions. In fact, I'm trying to think the only time when we have very strongly advocated sanctions ourselves was against South Africa during the apartheid period, when actually at that time most of the developed countries did not want to do sanctions. If you look at even current sanctions, you know, sanctions, it's a big debate, frankly, in our business. Do sanctions really work or they don't work? What is the cost? What is the cost to people who apply sanctions? So I just want to make that one point. It's nothing to do with Taiwan or China or Russia. As sanctions, not every country in the world thinks that this is the immediate, right, effective way of conveying what you want to convey. Regarding, you know, any contingency which happens today, you know, the state of the world is very disturbed. You know, the state of the world is very disturbed. We are seeing conflicts. As I said, we saw COVID. There are very big economic issues which are below the surface. You know, and if one travels, especially again, I'm coming back to Global South. When you physically go there and see what a toll it has taken the last few years on them, you know, how much today the spending on education, on health, on public, all of this has come down. So the last thing that the world needs to see is any kind of disturbance. You know, at this moment, how to strengthen the stability and the growth and the development of the world should actually be a common objective. Beyond that, I think as a foreign minister, I should not say anything to you. नाउ इस क्लिप में आपने देखा भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि इंडिया सैंक्शंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। एक बार किया था जब साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड रजीम थी, बहुत ज़्यादा नस्ल भेद होता था अफ्रीकन्स के साथ, जो वाइट पॉपुलेशन थी उन्होंने अधिकार अपने पास रख लिए थे। उस वक्त इंडिया ने कहा था कि शायद हम सैंक्शंस का सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया ने कभी भी सैंक्शंस का सपोर्ट किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपसे, कल को मान लीजिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार चाइना के सोल्जर्स को अलाउ कर देती है कि ये मालदीव्स में स्टेशन कर सकते हैं खुद को, चाइना की इवन वॉरशिप्स भी स्टेशन हो सकती है मालदीव्स में, जो एक बहुत ज़्यादा दूर का सिनेरियो नहीं है। डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं।
क्या उस केस में इंडिया सैंक्शंस की तरफ देख सकता है आपके हिसाब से, या फिर आपका मानना है कि नहीं, जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंडामेंटली ही हम सैंक्शंस के अगेंस्ट है, चाहे कोई हम पे लगाए और हम कल को किसी और पे लगा दे तो वो तो बिल्कुल बात बनेगी नहीं, तो सैंक्शंस तो हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि मालदीव्स एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज पोज करता है इंडिया के सामने, तो लिखेगा इसके बारे में आपके विचार, मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। सो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।